Hello my dear students, standard 6. This is the matter in and its nature. टॉपिक्स में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, है ना, क्या देखे थे? स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में. स्टेट ऑफ मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ways: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, दैट इज a solid converted into liquid and liquid is converted into gases, है ना. एंड ऑल्सो गैसेस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. हम लोग गैस को भी चेंज कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को भी चेंज कर सकते हैं सॉलिड में, है ना. इस तरह से जो फॉर्मेट मैंने पिछले पार्ट में मैंने बताया था, बेसिक क्लासेस था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस का, ये हमारे मैटर एंड इट्स नेचर टॉपिक्स में. मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग जो है अच्छे तरह से इसको 1 से 2 बार देख लेंगे. अगर आप इस तरह से 1 से 2 बार देख लेते हैं हमारे इस चैनल्स के माध्यम से, तो आगे जो भी हमारा क्लास आज से प्रोसीड होंगे, है ना, इस टॉपिक्स का ईच एंड एवरी क्लास आपको समझ में आएगा. चलिए देखते हैं हम लोग आगे. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, है ना. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग आगे और बढ़ते हैं. इसमें क्या है कि हम लोग देखे थे कि सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज टू गैस. सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं, है ना, सॉलिड जैसे आइस हो गया, बर्फ हो गया, है ना, तो बर्फ को हीट करें तो क्या होगा? उस प्रकार से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, पानी बदल जाएगा, है ना, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था. फिर उस तरह से और भी हीट करेंगे तो गैस में, गैस को और हीट करेंगे तो कूल में, कूल करते उस तरह कूलिंग करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड में, लिक्विड को और कूलिंग करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड में, है ना. और इस तरह से क्रम मैंने पिछले पार्ट में मैंने बताया था. आज यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, और एक चीज और रखिएगा, इसी प्रोसेस को, है ना, जो कि हमारा ये जो प्रोसेस होता है इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट होता है ना, आंतरिक रूप में, है ना, मतलब पदार्थों में आंतरिक रूप में परिवर्तन होता है. समझ गया ना? क्या होता है? आंतरिक रूप में परिवर्तन होता है, न कि बाहरी में, है ना, है ना. तो ये चीज हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, हम लोग फीलिंग करते हैं, है ना. आप बर्फ को पानी बदलते हुए देख नहीं सकते हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है अंदर में प्रोसेस वो नहीं समझते हैं, है ना. उसी को इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट कहते हैं, फीलिंग करते हैं. समझ गया ना? कभी कभी आप लोग को बर्फ को छोड़ देते होंगे, अब पानी बदल, देखो क्या हो गया, पानी बदल गया, है ना, चिल्लाते होंगे बचपन में, है ना. अब उसी चीज को पानी को अगर उस प्रकार से वाटर को चेंज करना है आइस में, तो क्या होगा? उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. अब वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस और नॉट. छोटे बच्चे को उस तरह से फ्रिज में डालने के लिए बोल दिया जाएगा, अब बोलेगा सर पानी, अब उसको अगर एक एक्टिविटी करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत मजा आएगा. नहीं, और पानी को बर्फ बनाने के लिए बोल दिया जाए, उसको पहले तो हार्ड लगेगा कि पानी बर्फ में कैसे बदलेगा, है ना, क्योंकि इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट है ना. क्या है? इंटर कन्वर्सन. अगर वो बदल गया तो वाह व्हाट इज दिस सिंबल, है ना, वो एक तरह से चिल्लाएगा ये क्या हो गया, है ना, ये तो मतलब वंडरफुल आश्चर्य हो गया कि पानी बर्फ में बदल गया. समझ गया ना? तो अभी इस तरह से देखे होंगे बचपन में, है ना. तो सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट क्या है? यहाँ पे एक चीज और पढ़ना है कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हीट देकर, है ना. तो इस प्रोसेस का एक और नाम है मेल्टिंग. क्या होता है? पिघलाते हैं, है ना, पिघलना, है ना, मतलब हीट देने वाला क्या? पिघलना. और लिक्विड को जो उस प्रकार सॉलिड में कन्वर्ट करते हो क्या होता है? फ्रीजिंग, है ना, मतलब जमना. क्या होता है? जमना. समझ में आ रहा है? जमाना. ठीक है. तो आज हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझेंगे, है ना. मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, है ना. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेटल चेंजेस इनटू लिक्विड. जिस तापमान पे सॉलिड, है ना, मतलब सॉलिड मेटल जो है किसमें? लिक्विड में बदल जाए, उस तापमान को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. कुछ हम मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं, इसको आपको लर्न करना है. इस मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना. 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम पिघला सकते हैं, रूम टेम्परेचर ही पिघल जाता है. समझ गया ना? कार्बन, है ना, इसका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है ना. अल्मोनियम 660 डिग्री सेल्सियस. आयरन 1540 डिग्री सेल्सियस होता है ना. समझ रहा है? ठीक है. तो ये मेल्टिंग पॉइंट मतलब इस तापमान पे आयरन, मतलब आयरन लोहा, इस तापमान पे जाके पिघलेगा, है ना. भट्टी में देखिएगा जब लोहे को तपाया जाता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है. समझ गया ना? बात समझ रहा है? इतना आसान नहीं है लोहे को पिघलाना, है ना. अल्मोनियम को पिघलाना, जो अल्मोनियम का आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ना, तो आसानी से पिघलता नहीं है. समझ लो कितना टेम्परेचर होता होगा फैक्ट्री में. समझ गया? इसमें जो मजदूर काम करते हैं आयरन स्टील में, तो क्या होता है? उसको कितना परेशानी होता होगा,
समझ रहे हैं ना, इतनी तापमान भट्टी को झेलना पड़ता होगा, समझ गए। तो नेक्स्ट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। सेम उल्टा है, लिक्विड चेंजेस इनटू, क्या है, लिक्विड को जब सॉलिड में, लिक्विड चेंज टू करस्पॉन्डिंग सॉलिड, हाँ, लिक्विड जब सॉलिड में बदल जाता है तो क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। एट दैट टेम्परेचर, है ना, एट दैट टेम्परेचर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, है ना। जिस तापमान पे, है ना, लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस तापमान को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जम, समझ गए, क्लियर। तो वाटर फ्रीजेस का एक याद रखिएगा 0 डिग्री से, उसी को आइस मेल्ट 0 डिग्री से बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू